नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है आरएलडी को, जो जयंत चौधरी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। और आरएलडी ने जिस तरीके से 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद आरएलडी को इतना फ़ायदा हुआ कि आरएलडी की 0 से 7 सीट पहुंच गई। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन जिस उम्मीद के साथ जयंत चौधरी गए थे, वो उम्मीद जयंत चौधरी की पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी के नेता ही अब उनको छोड़कर जाने लगे हैं। तो जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा झटका लगा है और उनके आने वाले समय में और कई नेता उनको झटका देंगे। और जो है चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर फ़ायदा मिला है। आइए हम बात करते हैं अब आरएलडी को लेकर। आरएलडी के जो है नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एंटी बीजेपी हैं। जब वो एंटी बीजेपी हैं तो जयंत चौधरी ने जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया तो उनके कार्यकर्ता यानी नेता अब उनको छोड़कर जाने लगे हैं और वे दूसरी तमाम पार्टियों का रुख अपना रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जैसे हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला का जो हाल हुआ, वो यूपी में जयंत चौधरी का होगा। खबर है पश्चिमी यूपी के जिला शामली से। जिला शामली मुजफ्फरनगर ये चौधरी चरण सिंह का जिला माना जाता था, जहाँ पहले यहाँ सब की सब सीटें, जितनी सीटें थीं वो सभी की सभी सीटें जो है राष्ट्रीय लोकदल की हुआ करती थी। लेकिन समय आते आते जिस तरीके से अजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, उसके बाद उनकी जो हालत हुई वही अब आने वाले समय में जयंत चौधरी की होने वाली है। तो जयंत चौधरी को झटका लगा है शामली में। शामली का एक गांव है गढ़ी पुख्ता, यहाँ के रहने वाले हैं अमीर आलम और नवाजिश आलम, ये पिता पुत्र हैं। अमीर आलम जो है सांसद रह चुके हैं, 4 बार के विधायक हैं। वहीं इनके बेटे हैं नवाजिश आलम, ये भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो ये मंत्री भी रहे थे। यानी आजम खां के बाद अगर मुस्लिम लीडर सबसे बड़ा कोई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आजम खां के बाद जो है अमीर आलम का ही नाम आता है। अमीर आलम 2017 में इनके पुत्र नवाजिश आलम बीएसपी से मीरापुर से चुनाव लड़े, लेकिन ये हार गए। उसके बाद 2018 में पिता पुत्र आरएलडी में शामिल हो गए। लेकिन आरएलडी में शामिल तो हुए, लेकिन इनको कोई आरएलडी ने अभी तक टिकट नहीं दिया। 2019 के चुनाव में भी ये टिकट मांग रहे थे, तब भी नहीं मिला। 2022 के चुनाव में इन्होंने टिकट मांगा, तब भी इनको नहीं मिला। 2024 में इन्होंने टिकट मांगा तो भी इनको आरएलडी से कोई टिकट नहीं मिला। लेकिन जब उपचुनाव हुआ अभी मीरापुर के अंदर, तो इनको कहा गया कि आरएलडी जो है नवाजिश आलम को टिकट देगा, लेकिन इनको फिर टिकट नहीं मिली। अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद इनका टिकट काट दिया गया। इनका जो है मीरापुर से टिकट काटकर और मिथिलेश पाल को आरएलडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। वहीं मिथिलेश पाल जो है भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री थी। तब से ये लगातार जो है आरएलडी से नाराज चल रहे थे और दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे थे। वहीं अब ये समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे हैं और बड़े नेता हैं। ये कैराना से सांसद भी रहे हैं। कैराना से बीजेपी के इन्होंने बड़े नेताओं को हराया है। 1985 में थाना भवन से, 1989 और 86 में दोबारा विधायक थाना भवन से ही बने। वहीं 1985 में ये कैराना से सांसद बने। यानी जो अमीर आलम है वो 4 बार विधायक रहे हैं थाना भवन से, वहीं कैराना से सांसद भी रहे हैं इसी राष्ट्रीय लोकदल से। वहीं
इनके बेटे जो है मीरापुर से 2012 में विधायक रहे हैं, 2005 में विधायक रहे हैं मीरापुर सीट से। तो अब ये पिता पुत्र दोनों आज़ाद समाज पार्टी यानी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उसमें शामिल हो गए हैं। तो पश्चिमी यूपी में अब आज़ाद समाज पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, यानी यूँ कहिए आज़ाद समाज पार्टी अब अपने पैर पसार रही है। जिस तरीके से मायावती दलितों की आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी दलितों की आवाज़ भी उठाती है। वहीं चंद्रशेखर ने खुद आकर इनके गांव पहुंचकर, गढ़ी पुख्ता पहुंचकर इनको सदस्यता दिलाई और ये 2014 का बिजनौर का सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यानी 2024 में जब सांसदी का चुनाव था तो लोकसभा का चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी से जो है बिजनौर से लड़ा, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। तो अब ये आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो स्वयं आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको जाकर इनके गांव में एएसपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर रविंदर भाटी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की कार्यकारिणी में हैं वो भी मौजूद रहे। तो जितने भी नेता आज़ाद समाज पार्टी के हैं उनके साथ मिलकर इनको आज़ाद समाज पार्टी में शामिल कराया गया। वहीं कई प्रधान और इनके जो भी समर्थकों सहित ये आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। आपको क्या लगता है 2027 के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।